क्लास 10 हमारी लीनियर इक्वेशन चल रही थी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर चल रहे थे हमारे कौन से लैंग्वेज प्रोग्राम। तो हमने आपको एज वाले और फ्रैक्शन वाले बता दिए थे, एज वाले। आज बताएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोस्ट, कोस्ट के बेस पर, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए इसका, 5 chairs and 4 tables costs together rupees 2800, ठीक है। while 4 chairs and 3 tables cost together इनकी है find the cost a chair and that of a table। तो जो हमारे कोस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं। 5 चेयर की और 6 टेबल की कॉस्ट, 5 चेयर और 4 टेबल्स की कॉस्ट है 2800 रुपये। तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉस्ट मानेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए चेयर, एक चेयर की कॉस्ट मान ली हमने x, और द कॉस्ट ऑफ ए टेबल वो मान ली हमने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कितने चेयर्स थी, 5 चेयर्स, तो एक चेयर की कीमत x, तो 5 चेयर्स की कीमत कितनी हो जाएगी 5x, प्लस एक टेबल की कीमत y, कितने टेबल है 4y इज इक्वल टू 2800। फिर दूसरी कितने चेयर्स हैं 4। ये तो इक्वेशन हो गई, इनको सोल्व कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड से, कोई से मेथड सोल्व कर दीजिए, और सोल्व करने के बाद में किसके लेंगे x y की वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसे पूरा कर लेना, डू योरसेल्फ करना है विद एलिमिनेशन मेथड, डू योरसेल्फ खुद करना, इस एलिमिनेशन मेथड से आगे सोल्व करना है बस, और x y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो हमारे कोस्ट वाले। चलिए अब बताते हैं हम आपको कोस्ट वाले ऐसे होंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 2 डिजिट नंबर। देखिए एग्जांपल, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर is 8 if 18 is added to the number, its digits are reversed, find the number। इसकी पहचान आपको ये पड़ेगी, ध्यान रखना, जब ये वर्ड आएगा तो आप समझ जा रहे हैं 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 डिजिट का मतलब है वो संख्या जिसमें 2 अंक हो, जिसमें 2 अंक हो। तो जब 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे मान लीजिए सपोज करो, मैं आपको बता दूं 2 अंकों की संख्या आपकी ये है, चलिए आप ये लिखे 34, तो इसमें ये कौन सा है, ये होता है 10th प्लेस, ये कौन सा है 1s, ठीक है। इस तरह से होते हैं ना 2 डिजिट प्लेस, 2 अंकों की संख्या में, ये वाला 10th प्लेस होता है। तो ये बनता कैसे है, ये ऐसे बना था, 10th प्लेस पे कौन है 3, तो 3 की 10 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10, 1s पे कौन है 4, 4 इंटू 1, तो 30 ये हुआ था, 4 ये हुआ था, तब 34 बने थे, ठीक है ना। 34 जब बने थे
इसमें 10 की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 10, इसमें 10 की लेनी पड़ेगी, इसमें 1 की लेनी पड़ेगी, तब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बता दिया। तो ऐसी आपका 2 डिजिट नंबर है तो आपको 2 डिजिट माननी पड़ेंगी, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। लेट 10th प्लेस डिजिट, 10th प्लेस डिजिट मान ली x और 1st प्लेस डिजिट y। नंबर हमारा कितना होगा अभी बताया था, नंबर हमारा हो गया, ये ओरिजिनल नंबर लिख लीजिए। चलिए 10 की x में 10x प्लस y, रिवर्स नंबर या न्यू नंबर बोल दीजिए 10y प्लस x। रिवर्स का मतलब क्या है, ये डिजिट यहाँ आ जाएगी और ये डिजिट यहाँ, तो उसे बोलेंगे रिवर्स न्यू नंबर, रिवर्स नंबर। अब अपना इतना तो आपको लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ये 4 लाइन तो आपको हर क्वेश्चन में लिख लेना। ठीक है, अब आइए जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखिए, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। इसका मतलब क्या, इतना ही पढ़िए बस। द सम ऑफ डिजिट मतलब दोनों डिजिट का सम, इसका और इसका कितना सम है 8। दोबारा क्या था, वो कंडीशन पूरी होगी आपकी। अभी हाँ ये 18 इज एडिड टू द नंबर, नंबर क्या हमारा 10x प्लस y, 10x प्लस y। इसमें बोला 18 ऐड कर दीजिए, प्लस 18 ऐड कर दिया। इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, इसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है, तो क्या बन जाता है 10y प्लस, ठीक है इसे इधर ले आइए, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू माइनस के 18। ठीक है, 10x में से x गए 9x, अब डू योरसेल्फ, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए और वो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ध्यान रखना, एक्स वाई की वैल्यू जो है जो निकल के आएंगी एलिमिनेशन मेथड से, वो यहाँ पे पुट करनी है, तब उसके बाद आंसर आएगा, कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट वाले नंबर जो है उसमें आपको ये 4 लाइन तो लिखनी पड़ेंगी, 10 प्लस डिजिट, 1 प्लस डिजिट, ओरिजिनल नंबर कितना हुआ, रिवर्स नंबर कितना हुआ, उसके बाद जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे आपको इक्वेशन बनानी है। ये तो क्वेश्चन हो गए बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर वाले, पोस्ट वाले बता दिए, 2 डिजिट वाले बता दिए। अब चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड। स्पीड सबसे पहले इसे समझने के लिए आपको बताइए अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कोई नदी बह रही है, कोई रिवर बह रही है, तो उसमें जो है अपस्ट्रीम का मतलब है, अपस्ट्रीम का मतलब है अपोजिट टू वाटर, अपोजिट टू वाटर, पानी के उल्टा तैरना। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है इन डायरेक्शन ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर। इसे भी फ्लोइंग कर दीजिए। जिधर को पानी चल रहा है उसके अपोजिट तैरना तो बोलता है अपस्ट्रीम चलना। ठीक है, और जिधर को पानी बह रहा है, फ्लोइंग हो रहा है, जिधर को वाटर फ्लोइंग हो रहा है उसी दिशा में अगर करेंगे तो बोलेंगे उसे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी
स्पीड हमारी ये कर लीजिए, चलिए आप स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट, और इसमें स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी ऐड, स्पीड होगी ऐड, ठीक है। अब चलिए आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने बता दिया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, उसमें क्या करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, A man can travel, A man covers, लिख दीजिए, A man covers a distance of 50 meter in 2 seconds in downstream motion in a river and he covers 45 meter distance in 3 seconds in upstream motion. In a river. Find speed of man and water. ठीक है, चलिए, let speed of man is equal to x speed of water. अब एक चीज बताइए, यदि जो है आदमी जो है स्विम कर रहा है, मतलब आदमी जो है मैन जो है पानी में चल रहा है, तैर रहा है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना पानी से। अगर उसकी स्पीड पानी से कम होगी तो क्या हो जाएगा, वो तो बह जाएगा। इसलिए मैन की स्पीड ज्यादा होगी और वाटर की कम। अब अप स्ट्रीम स्पीड लिखिए पहले, चलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड लिखिए कितनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में मैंने आपको बताया था दोनों क्या होगी, प्लस, तो एक्स प्लस वाई। और अप स्ट्रीम स्पीड में एक्स माइनस, ध्यान रखना वाटर की माइनस में आएगी, वाटर की पहले नहीं आएगी, क्योंकि वाटर की स्पीड मैन की स्पीड से कम है और तभी वो तैर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये फॉर्मूला था, जब बोल दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है हमारा। अब फर्स्ट पैटर्न से लगाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए पहले इसी का लगाइए, आधा पढ़िए। अब ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 2 सेकंड्स इन डाउनस्ट्रीम मोशन इन ए रिवर। कितनी डिस्टेंस है, 50 मीटर। टाइम कितना है, 2 सेकंड। डाउनस्ट्रीम टाइम हो गया 2। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, x प्लस 50, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 फर्स्ट हो गई, ठीक। उसके बाद दूसरे वाले बनाइए, देखिए डिस्टेंस कितनी 45, टाइम कितना 3 सेकंड, मोशन कौन सी, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना है, x माइनस वाई, तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 45, 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दीजिए, दोनों स्पीड आ जाएंगी, वाटर की भी और मैन की भी। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में जो है आपको ये 1 2 3 और 4, ये मान के चलिए इतना तो आपको पहले ही करना पड़ेगा सारा। स्पीड मैन कितनी है, मैन की जगह बोट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्वेश्चन बना देंगे। ये हमारा हो गया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 2 डिजिट नंबर का बता दिया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं, जैसे सपोज लीजिए आप
मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वही करना है जैसे उसमें लिखा है वैसे कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नाउ स्टार्ट हो गया। ये मैंने आपको मैनुअल क्वेश्चन बता दिया, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए वर्क एक चीज देख लीजिए, बेस्ड ऑन वर्क टाइम, टाइम और वर्क वाले ये क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जांपल देखिए, 2 men and 5 boys can finish a work in 4 days, while 3 men and 6 boys can finish it in 3 days. Find time taken by one man and that of one boy. मतलब एक दिन एक आदमी और एक लड़का जो है अलग अलग कितने कितने दिन उस काम को करेंगे। तो ये ध्यान रखना वर्क टाइम वाले में, लेट वन मैन कैन डू द वर्क X days, one boy Y days। तो जब भी वर्क टाइम का क्वेश्चन आएगा तो इसमें 1 में लिखना पड़ेगा। सिंपल ध्यान रखिए, कितने बॉयज 2 मैन थे, 2 मैन, और डेज कितने मैन के x, तो 2/x ऐसे करना पड़ेगा, प्लस 1 तो कितने बॉयज थे 5, तो 5/y इज इक्वल टू इसे भी अपॉन 1/4, ठीक है। फिर इसको बाद दूसरे बात कितने मैन थे 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। लेट कर लीजिए, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b। तो कैसे बनेगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, मल्टीप्लाई करके 8a प्लस के 20b इज इक्वल टू 1। ऐसे इसमें कीजिए 3a प्लस के 6b इज इक्वल टू 1/3, ये 9a प्लस के 18b इज इक्वल टू 1। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर दीजिए, किसकी वैल्यू a और b की, और a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो किसकी आ जाएंगे x और y की। तो ध्यान रखना जब ये वर्क वाला क्वेश्चन आएगा, वर्क और टाइम का, वर्क और टाइम, ये वर्क है हमारा, ये हमारा टाइम है, वर्क और टाइम है तो ये अपॉन में चलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। अब आपका जो है ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे अभी भी रुक जाएंगे, वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप इसे, आपको जो है ये चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर 3 कंप्लीट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके रुकेंगे वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें लैंग्वेज बनाने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप पूछ लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमने आपको पहले बताया था हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज दीजिए जो आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है। कल आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
चैप्टर 4। नेक्स्ट आपका चैप्टर 4 चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। इसलिए आज जो है आप इस चैप्टर को पूरे को वीडियो देख के कंप्लीट कर लीजिए। पूरे दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कल को नया चैप्टर शुरू होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और जो इसकी प्रॉब्लम हो वो हमें फोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। हम आपको इसको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करके आपको भेज देंगे।